लेक्चरर हैं, ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनको भी बुलाऊंगा। उससे पहले मुख्य अतिथि ब्रह्म कुमारी अंजू जी, जो आप जानते हैं कि वहां पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अंजू दीदी के साथ, जो है काफी प्रेस वाले आए थे, शायद याद होगा अंजू दीदी को। यूनिवर्सल पीस पैलेस ब्रह्म कुमारी जमशेदपुर और कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्म कुमारी सेंटर्स इन कोल्हान रीजन झारखंड, बहुत बड़ा रीजन है, उसकी जो है आप कोऑर्डिनेटर हैं। आपका आरजेएस पीबीएच का जो ये अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय चल रहा है 267वें संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम लोग महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। तो ब्रह्म कुमारी अंजू दीदी जी, आरजेएस पीबीएच के इस मंच पर सादर अभिनंदन है, स्वागत है सभी आरजेएस की ओर से। जी धन्यवाद उदय मन्ना भाई जय जी। हिंद, जय हिंद, जय। आज के इस ओम सुंदर शांति, ओम कार्यक्रम में शांति। उदय मन्ना भाई जी और आरजीएस पॉजिटिव मीडिया की संपूर्ण टीम को बहुत कोई बहुत बधाई देते पार्डन हैं मी, पार्डन मी, पार्डन मी अंजू विजयादशमी दीदी, आपका कोई और और स्पीकर दुर्गा पूजा ऑन है की। वहां पे, उसको म्यूट कर दीजिए। बहुत एक ही। सुंदर तरीके से हाँ, मेरे थैंक पहले हमारे वरिष्ठ भ्राता ओम प्रकाश जी ने बहुत सुंदर तरीके से नौ दुर्गा के 9 स्वरूप के बारे में बताया। वास्तव में दुर्गा पूजा और विजयादशमी हमें 3 बातों का संदेश देता है। पहला है कि एक ऋतु परिवर्तन के बाद दूसरी ऋतु आती है, उसके बीच में इस त्योहार को मनाने की जो प्रथा है, उसमें खास करके व्रत, अगर उस व्रत को सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो हमें बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ होगा। तो इस बात पर हम सभी फिर से ध्यान दें और कैसे व्रत करना है इसकी डिटेल चर्चा होगी, तो हम बाद में कभी बात करेंगे। दूसरी बात, हम सभी के लिए ये अति महत्वपूर्ण है कि हम व्यक्तिगत रूप से अंदर छिपे हुए रावण को मारने के लिए माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों से प्रेरणा लें। जैसे आज का दिन है माँ शैलपुत्री के रूप में, हिमालय की पुत्री कहा जाता है उन्हें। हम भी उनके बच्चे हैं। कितनी दृढ़ता थी उनमें तपस्या करने की। सच्चे अर्थों में वो तपस्या है अपने अंदर छिपे हुए सूक्ष्म और स्थूल कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने की। इसकी उन्होंने खुद में जिम्मेवारी ली। हम आज अपनी कमियों को या तो मानते नहीं, या भगवान पर दोष देते हैं, या अपने समाज को दोष देते हैं, अपने व्यवसाय को दोष देते हैं कि क्या करें, ये परिस्थिति के कारण मेरे अंदर वो कमियां है। परंतु मेरी जिम्मेवारी है, अपने जीवन की जिम्मेवारी, अपने जीवन को फूलों का बगीचा बनाने की। तो सकारात्मक परिवर्तन अपने आप में लाने के लिए माँ शैलपुत्री ने त्रिशूल के रूप में जो दिखाया है उनके हाथ में, मन, वचन और कर्म तीनों को आत्म परिवर्तन की ओर केंद्रित किया और सदा ये ध्यान रखा, कमल पुष्प के समान जीवन बनाना है। परिस्थितियों को दोष नहीं देना, समय को दोष नहीं देना है, व्यक्ति को दोष नहीं देना है, लेकिन अपने आप में परिवर्तन लाना है। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से उपराम है। कमल डोडा, कमल ककड़ी सबके साथ रहता है, फिर भी वो उपराम है। उपराम क्यों है? गंदगी से परे क्यों है? देवताओं के हाथ में क्यों दिखाते हैं? देवताओं की महिमा में कमल पुष्प का इतना नाम क्यों है? कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल आसन। क्योंकि हर देवी देवताएं, वास्तव में वो हमारे पूर्वज है। देवी देवताएं केवल हमारे लिए वंदनीय नहीं है, बल्कि प्रेरणा योग्य है, शक्तिदायिनी है हमारे लिए माँ दुर्गा। तो हम
गंदगी से, बुराइयों से उपरांत तब रह सकते जबकि हमारा ध्यान ऊपर की ओर हो। किसने हमें भेजा है संसार में? कहां से हम आए हैं? किस पिता के हम संतान हैं? किसके हमारे ऊपर छत्र छाया है? किस कार्य के लिए हम आए हैं? अगर इस बात की स्मृति सदा रहे तो हमारा जब लक्ष्य ऊंचा होगा, स्मृति ऊंची होगी, दृष्टिकोण ऊंचा होगा, तो कर्म और बोल भी ऊंचे होंगे, व्यवहार ऊंचा होगा और हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हम सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति है कि हम उस शक्ति का प्रयोग करके आत्म परिवर्तन करें तो विश्व बदलेगा ही। इसलिए ये जिम्मेवारी हमारी है। उस जिम्मेवारी का प्रतीक बैल की सवारी दिखाते हैं माँ दुर्गा के, शैलपुत्री के, और मस्तक पर ताज है। वो हमारी जिम्मेवारी है। हमारी सोच पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरी बात, आज सारे भारत देश ही नहीं, विश्व भर में माताओं बहनों पर कितना अत्याचार हो रहा है। इस बात पर हम सभी और सकारात्मक रूप से ध्यान दें। पहला, नारी में अपने आप में आध्यात्मिक सशक्तिकरण लाना होगा। नारी शब्द में नर शब्द समाया हुआ है, वोमेन शब्द में मैन शब्द समाया हुआ है। यानी नारी बदलेगी तो पुरुष भी अपने आप बदल जाए। इतिहास में कहा गया है कि जब जब बड़े बड़े असुरों ने उत्पात मचाया और वो असुर देवताओं के द्वारा नहीं मारे जा सक रहे थे, तो देवताओं ने देवी की आराधना की और माँ दुर्गा प्रकट हुई, शेर पर सवारी करके, अष्टभुजा धारण करके, और उस असुर का संहार किया। आज हर प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं नारियों को, बालिकाओं को गलत लोगों के चंगुल से बचाने का, लेकिन हो कहाँ रहा। घटनाएं बढ़ रही है। तो हम सभी माताओं बहनों को भी आध्यात्मिक सशक्तिकरण लाकर अपने आप को उस शक्ति स्वरूपा बनाना होगा। बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? आखिर माँ दुर्गा कौन है? हमारी माँ है, हम उनके बच्चे हैं। कब तक केवल भक्त बने रहेंगे कि माँ हमें शक्ति दो, हमें शांति दो, हम उनके बच्चे बन जाए? मांगने से थोड़ा मिलता है, अगर बच्चे बन जाए तो माँ का संस्कार बच्चों में होता ही है। विचार कीजिए, उस माँ के पास जाते हैं। आज संसार में किसी को अपने मन का दुख नहीं सुनाते, मन की बातें नहीं सुनाते, लेकिन माँ को देखते ही क्या होता है, उस दुर्गा माँ को अपने दिल की हर बात सुनाते। क्यों? ये अपनापन उनसे क्यों है? क्योंकि आत्मा को अंतर चेतना में ये स्मृति है कि वो माँ के हम बहुत नजदीकी संबंधी हैं। हम आत्माएं उनके बच्चे। उस माँ की शक्ति हमें विरासत के रूप में मिली है, जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व है शेर पर सवारी, अस्त्रधारी, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, क्षमा का भाव, रहम का भाव। तो आज अपने उस स्वरूप को पहचान कर सशक्त बने, समय निकाले और प्रतिदिन आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सुने, पढ़े और उसको चिंतन में लाए, उसे जीवन में लाए और दूसरों को भी बांटे। याद रखें, रावण हमारे अंदर छिपा हुआ है। रावण के केवल 10 सिर नहीं है, बहुत सारे सिर है। आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार के पुरुष के मिलकर सारे सृष्टि पर आज रावण राज्य है। एक श्रीलंका की बात नहीं, आज तो उसके और भी अनेक सिर है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर कितने मतांतर है, कितनी लड़ाई झगड़े हैं। जिस भारत में हर नारी को माँ कहा जाता था, हर बाला को राधा कहा जाता था,
हर बालक श्री कृष्ण का रूप था, आज क्या बन रहा है? कीचड़। हर नारी अबला। भले बाहरी रूप से आज नारी सशक्त बन रही है, लेकिन बनना है आध्यात्मिक रूप से। अपनी रक्षा खुद करनी है। इसलिए नारी अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को पहचाने और साथ साथ हम व्यवहारिक रूप से भी कुछ ऐसे स्लोगन लगाए, कुछ ऐसे कविताएं बनाए, कुछ ऐसे आर्टिकल लिखे समय समय पर नारी सम्मान के लिए प्रेरित करने वाले। और खास करके मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा ये बहुत अच्छा प्रयास हो सकता है। और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के द्वारा हो भी रहा है। कितना सुंदर प्रयास। आज के युग में अधिकांश तौर पर मीडिया में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, गुड न्यूज इज नो न्यूज, बैड न्यूज को इतना फैलाते हैं। परंतु जैसा सुनते हैं, जैसा दृश्य देखते हैं, लोग वैसा ही बनते जा रहे हैं। इस बात को समझना जरूरी। इसलिए बहुत बहुत बधाई देते हैं आप सभी को। आज हम सभी संकल्प करें माँ दुर्गा के सामने कि हम अब आज अपनी कोई ना कोई कमजोरी को छोड़ने का संकल्प करें। भय मुक्त बने, क्रोध मुक्त बने, व्यर्थ संकल्प मुक्त बने, नकारात्मकता मुक्त बने, मोह से मुक्त बने, झमेलों से मुक्त बने। अच्छे कार्य के लिए कहते हैं ये काम है वो काम है, और गलत कार्य के लिए लोगों के पास फुर्सत होती, गलत बातों के लिए फुर्सत होती है। पता भी नहीं चलता, किसी की निंदा सुनने बैठते हैं तो कितना समय लग जाता है, किसी का परचिंतन सुनने बैठते कितना समय चला जाता है। हम पहचाने अपने आप को कि 24 घंटे का समय जो भगवान ने दिया है, मेरा समय किस बात में ज्यादा वेस्ट जाता है, व्यर्थ जाता है। आज मोबाइल बहुत उपयोगी चीज है, लेकिन उसका भी कितना मिसयूज होता है। आज बच्चे बच्चे भी मोबाइल के बिना नहीं रहते हैं, और उसका साइड इफेक्ट कितना हो रहा है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप और भी इंस्टाग्राम, पता नहीं उसके कितने रूप है, जो सभी रावण के रूप है। मेरे को विचार कई बार चलता है कि भगवान ने आखिर अर्जुन को क्यों कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। धर्म को छोड़ने के लिए क्यों कहा? वास्तव में इसलिए कहा कि अति धर्म ग्लानि के समय भगवान का अवतरण होता है, और उस समय मनुष्य जिसे धर्म समझ रहे और जिसे धर्म समझकर आपस में लड़ झगड़ रहे, वो धर्म नहीं है, वो तो देह के धर्म। भगवान ने बार बार अर्जुन को समझाया, तुम अपने को आत्मा समझो, तुम अपने को पहचानो। और आत्मा का स्वधर्म तो हम सभी का एक है, शांति, पवित्रता, सत्यता, प्रेम, भाईचारा, जिसका संदेश सभी धर्म पिताओं ने दिया। इसलिए आज फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, और निसंदेह ऐसा हम सभी व्रत ले जिससे अपने अंदर से बुराइयों का नाश हो, और वो प्रकाश इतना फैले, दूसरों को भी वो अनुभव बताए, जिससे दूसरों में भी सकारात्मक परिवर्तन हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो मुझे अवसर दिया 2 शब्द कहने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने बिल्कुल ये जो वेबिनार है उसका रुख बदल दिया। जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा ने देवताओं की रक्षा की, यानी पुरुषों की रक्षा की माँ दुर्गा ने। यानी हमारी बहनों में इतनी ताकत है, और इसीलिए ब्रह्म कुमारी संस्थान को 75% महिलाएं बहनें जो हैं वो चलाती हैं, और 25% पुरुष जो हैं वो साथ देते हैं, और विश्व स्तर पर वो संख्या पहुंच गई है। हम लोगों ने भी महिलाओं के लिए ग्रुप बनाया था, तो हम लोगों का भी काफी संदेश जो है वो काफी दूर तक गया। तो इस तरह से हम लोग
महिलाओं के लिए विशेष रूप से सम्मान भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के विचारों को आगे लाने का प्रयास करते हैं। बैनर में भी आप देखें तो बिल्कुल संतुलन बनाने का प्रयास आज के बैनर में आप देख सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, बिल्कुल हाँ। आ रही है। आप हाँ बोलिए। जी। हाँ, सबको नवरात्र की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। परिचय मा देकर। सबके विचार सुन रही हूँ मैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे परिचय विचार दे हर कोई परिचय देकर बोले, पता तो चले हमारे गेस्ट को। मैं स्वीटी पॉल दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं आईटीबीओ पब्लिक रिलेशन से पब्लिक की ही उससे बहुत रिटायर हुई हूँ अभी और मुझे बहुत मान सम्मान है और माता की इतनी चर्चा हो रही है। मैं अपने जीवन का अनुभव बता रही हूँ कि माता को सब अपनी नजर में देख रहे हैं। माँ के 9 रूप हैं, लेकिन इन 9 रूपों में मैंने जो देखा है, इतने सालों में जो अध्ययन किया है, माँ कहती है कि आपको मैं 9 रूप में देख रही हूँ आप मुझे, लेकिन आपको मेरे कब किस रूप का सामना करना है वो आपको निर्णय लेना है। कभी कोई आप पे अत्याचार कर रहा है, माँ का सबसे बड़ा तो रूप है प्यार का, और प्यार के बाद अगर माँ पे कोई बुरी बात करता है या कोई उस पर अटैक करता है, जैसे शिंबू ने माता से विवाह करने का निर्णय लिया, तो माता का भी तो स्वाभिमान था ना, माता ने अपने स्वाभिमान को नहीं जाने दिया। माता ने कहा नहीं, मैं अगर तुम मुझसे चाहते हो तो मेरे से युद्ध करो, मैं तुमसे ऊपर हूँ, तुम नहीं है, ये युद्ध फैसला करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो मुझे माता का श्रृंगार पे मैं बहुत खुश रहती हूँ कि माता का श्रृंगार देख के मन और आत्मा हमेशा शांत रहती है। हमें हमेशा ऐसे ही माता की तरह श्रृंगार में और खुश रहना चाहिए, क्योंकि माता को देख के ही हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे माता रोज बढ़िया खाना खाती है, ऐसे हमें भी खुद खाना है और लोग अपने घर में बच्चों को भी खिलाना है। तीसरा, अगर कोई हमारे पे बुरी नीति रखता है या हमारी पे बुरी नजर रखता है, तो उसका हमें डटकर माता की तरह सामना करना, ना कि उसको ये कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते। और पांचवा छठा जो भी आपके माँ काली का रूप भी कभी कभी धारण करता है जीवन में। कभी कभी ऐसी लड़ाई आ जाती है जिसके लिए कि आपको माता काली का ही रूप धारण करना पड़ता है, क्योंकि प्यार से आपकी बात किसी को समझ नहीं आती। तो इसी तरह से ना माता की अलग अलग मैं भी अध्ययन कर रही हूँ और बहुत सालों से कर रही हूँ। अभी मैं इस नवरात्र में और भी अध्ययन करूंगी, लेकिन मेरा सबसे कहना यही है कि माता के 9 रूपों में जब आपको जिस रूप में माता का रूप समझ में आ जाए और आपके साथ किसी भी तरह का, अच्छे में अच्छा रहिए, बुरे में बुरा रहिए, और कोई आप अत्याचार कर रहा है या आपका कोई अधिकार छिन है, तो भी शिव माता की तरह, काली माता की तरह उसके पीछे पड़ जाइए। ठीक है भैया, आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। मेरा कहने का बस इतना ही है। और मेरी एक दिली इच्छा है कि नवरात्रों में जब 9 दिन हम जितना अपने माँ का नाम लें, ओम हैम हीम क्रीम चामुंडा विचे का जितना जाप हम करेंगे, उतना ये है बैंक हमारा बढ़ जाएगा। और पैसों से बैंक नहीं भरना, सिर्फ जय जय माँ मंत्रों से जितना हम बैंक भर लेंगे वो हमारे लिए होगा और हमारे बच्चों पे भी असर हो। तो मेरी आप सबसे यही है हाथ जोड़ के कि जय माता के साथ 9 दिन सबके सुख शांति से मिले। माँ को जितना अच्छा खिला सकते हैं, माँ के साथ जितना उसको श्रृंगार करा सकते हैं, और खुद भी करिए। ये नहीं कि आपने नहीं करना, आपने भी करना है। आपको देख के हर कोई कहेगी माता का भक्त आ रहा है, तो वही चीज हमें भी धारण करनी। ये मेरी एक अच्छी वो है, विचारधारणा है। और मैं चाहती हूँ मेरे देश की, मेरे घर की हर महिला ऐसी सुंदर रहे, माता की तरह फूले फले। और जो भी किसी का हमने अहित नहीं करना, कोई हमारा कर रहा है तो ठीक है, जैसे चलिए माता के, बस इतना है। प्रीति कौल जी, आपने अपनी अपनी माता जी को भी श्रद्धांजलि अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय ग्रंथ में भी दी थी, है ना? मेरी माता जी बिल्कुल माता का रूप थी, और मैंने उनकी जो 6 साल सेवा करी, लोगों ने मुझे बोला कि तुमने इनका गंध उठाया। मैंने कहा नहीं, ये मेरी माँ वैष्णो है, इसने मुझे इस लायक समझा है कि मुझे उसकी सेवा करवाई है। वाह। और आज माता जी का ही आशीर्वाद है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मेरे घर की माँ खुश थी तो मेरी माँ जगदम्बा तो वैसे ही खुश हो जाएगी। और हम लोग गौरव अनुभव कर रहे हैं कि आप आरजेएस फैमिली से जुड़ी फैमिली से जुड़ी बैठकों हूँ में मैं। भी आती हैं आप। जी जी। और अच्छा, वो कुछ तो ब्रह्म ब्रह्म कुमारी अंजू दीदी जिससे कुछ पूछना है आपको? हाँ, ब्रह्म कुमारी दीदी से मेरे को ये पूछना है। दीदी को भी मैंने सुना है, मैं ब्रह्म कुमारी इसका मैं भी सुनती हूँ। लेकिन दीदी, मेरा एक ही सवाल है कि अगर कोई आप पे अत्याचार करे या आपके लिए बुरा सोचे, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? बस ये एक सवाल है मेरा। पहले तो ये देखना होगा कि मेरी भी कुछ % गलती है क्या। हो सकता है नहीं कभी दीदी, कभी
हमारी कुछ हैबिट के कारण दूसरे को हम बहुत ज्यादा उत्तेजित करते हैं, उसके मन की भावनाओं को नहीं समझते, कई बार ऐसा होता है। तो हमारी कुछ हैबिट से वो टॉलरेट करते हैं हमको, लेकिन एक समय के बाद बहुत जोश आ जाता है तो फिर वो करते हैं। या अगर फिर भी समझ में आता है कि किसी मेरी कोई गलती नहीं है, अपने से सोच करे कि मेरी कोई गलती नहीं है, अपने साथियों से, अपने नजदीकी से और उनके भी नजदीकी से पूछे कि मुझे कहाँ बदलने की जरूरत है। जैसे इंडस्ट्री में भी कस्टमर केयर शब्द बोला जाता है, यानी जो हाँ हमारे आसपास है उनसे हम वही व्यवहार करें जो उनकी अपेक्षा मेरे से है। जैसे मैंने अगर प्रसाद दिया किसी को, लेकिन सामने वाला नहाया हुआ नहीं है, तो कैसे लेगा प्रसाद? तो उसको वही नहीं, हाँ है जो दूसरों को भी हमें देखना है। परंतु फिर भी कई लोग होते बहुत उग्र होते हैं। एक तो सिद्धांत हमें जरूर बनाना है कि घर में थोड़े रूप से या ज्यादा रूप से कोई भी गुस्सा करता है तो गुस्से का बदला गुस्से से जवाब नहीं दे। उस समय तो जैसे कोई मशीन गर्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको रेस्ट देते हैं। चाहे हाँ कार बिल्कुल। गर्म हो या मिक्सी गर्म हो, बंद कर देते हो थोड़ी देर के लिए। तो अगर वो दूसरे में गुस्सा है तो हमने भी बदले में गुस्सा किया, तो हमारी बात वो सामने वाला नहीं सुन रहा है, क्योंकि उसके कान काम कर ही नहीं रहे हैं, पड़ोसी सुन रहा है, घर में बच्चे सुन रहे हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो उस समय जरूर शांत रहे और उस समय उसको जो केयर चाहिए वो करे, भले अपनी गलती को एडमिट भी करे, लेकिन बाद में जब वो नॉर्मल हो, ठंडा हो, तो समय देखकर उसे रिक्वेस्ट करके अपनी बात कहे, लेकिन पहले उसकी और बातों में महिमा करें। कुछ तो विशेषता उसकी होगी, उस विशेषताओं का वर्णन करने पर उसका माइंड और ज्यादा प्रिपेयर हो जाता है हमसे और सुनने के लिए। तब फिर हम उसकी कमी बताएं कि ये बात थोड़ा सा चेंज कर लेने पर ठीक है, नहीं तो मुझे इस बात में आपसे तकलीफ होती है। तो जरूर वो व्यक्ति चेंज होगा। दूसरा, हम शुभकामनाएं दें। हम दुर्गा पूजा, नए वर्ष, दिवाली, होली सभी शुभकामनाएं देते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति को रोज शुभकामना दे, हर पल सुख, उसमें परिवर्तन आएगा, ये हम सभी का मानना है। क्योंकि हम सभी माँ बहनों के अंदर, खास करके माँ बहनों के अंदर, बाकी भाइयों के अंदर भी है शुभ चिंतन की शक्ति। आज बेटी माँ के लिए व्रत करती है, आज पत्नी पति के लिए व्रत करती है, आज बहन भाई के लिए व्रत करती है, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है। कहीं नहीं कहा गया पुरुष स्त्री के लिए व्रत करते हैं। तो हम शुभ संकल्प दे उन्हें, शुभ भावनाओं का दान करें, उसके जीवन में चेंज अवश्य आएगा। फिर भी कुछ लोग जो अंततः नहीं बदलते, तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। हमने पास्ट जन्म में उसके साथ गलत किया है तो हमें वो संबंधी के रूप में मिला है। फिर भी अगर टॉलरेट कर सकते तो फिर सेपरेशन, लास्ट में सेपरेशन की बात आती है। लेकिन पहले इस तरह की बातों को चेक करें और उसके अनुसार उसका समाधान करें। भगवान को भी साथी बनाएं इस बात में, तो वो भी बहुत मदद करेंगे। बस एक सेंटेंस और है मेरा, कि अगर मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, परोपकार कर रही हूँ, अपना कर्तव्य पूरा कर रही हूँ, उसको पूरा करने में एंटी लोग बीच में आ जाएं, गलत व्यवहार करें, तो उस समय शांत रहे। वैसे मैंने भी शांत रह के ही बहुत कुछ सीख कर है। मैं आपसे इस सवाल को पूछ रही हूँ, क्या परमात्मा की नजर में फिर हमारी क्या वो है, हमें परोपकार और कर्तव्य पे ही आगे रहना है, या हमें एंटी लोगों से दूर हो जाना है? एंटी लोग तो खुद तो कुछ करेंगे नहीं, वो आपको भी खराब करेंगे। तो अपना परोपकार और कर्तव्य को कैसे मेंटेन रखें, बस ये चीज और बता दीजिए। देखिए, वो भले गलत कर रहा है, लेकिन गलत के बदले हम गलत नहीं करें, ये बिल्कुल। हमारा सिद्धांत है। गलत के बदले गलत नहीं करें, क्योंकि दो गलत मिलके सही का निर्माण नहीं कर सकते। वो भी गलत है और हम भी गलत है। ऐसे समय में उसकी बात को इग्नोर करें, हमें जो कार्य होता है करते चले। गलत करने वालों के प्रति सोचे कि वो अज्ञानता के वश है, वो ओके, अच्छा। इंसान के वश है, या उसको वर्ल्ड ड्रामा में वैसा रोल मिला हुआ है, उसके वश है। लेकिन हमको इग्नोर करना उसे। शुभ भावना रखनी है जरूर, नफरत नहीं करनी है। महात्मा गांधी जी को हम सभी याद करते थे, कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी का जीवन भी तो यही संदेश देता है। हाँ। तो 32 पहरेदार मिले हैं, हमें बहुत समझ के किसी को कुछ बोलना है
क्योंकि इतिहास बनाया जीव ने, द्रौपदी नहीं, के शब्द ने इतिहास बना दिया, मंथरा के कुछ सेंटेंस ने इतिहास बना दिया, कितना महाभारत बन गया। तो हम उस पर जरूर ध्यान दें, इग्नोर करें परंतु शुभकामना दे, व्यवहार से उसे करें, मन से उन बातों को अवॉइड करें। कान में पर्दे नहीं, कान में बातें जाएंगी लेकिन एक कान से जाए और दूसरे कान से निकाले वो नहीं। सुनते समय ही कान सूप के आकार का होता है, सुनते समय ही सोच रहे ये मेरे काम की बातें नहीं है। बातें तो आएंगी, हमको अंदर कानों की क्या जाने देना है ये हम पर निर्भर है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में यही कहा जाता है, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बिकम द मास्टर ऑफ योर माइंड, अपने मन के मालिक बनो। राजयोग इसमें बहुत मदद करता है, जो हमारे सेंटर्स पर सिखाया जाता है। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। बिल्कुल संतुष्ट हो गई होंगी स्वीटी पॉल जी, बहुत अच्छा आपका सवाल था और बहुत अच्छा जवाब आया, उससे बहुत सारा मार्गदर्शन जो है मिला। हम लोगों ने महात्मा गांधी के जीवन का भी चर्चा की, जो कि उनकी जयंती विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिवस में ही पूरे विश्व को गांधी जी ने जो संदेश दिया है। हमारे बीच मनोज झा जी हैं, मैं उनको बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मनोज झा जी, धन्यवाद आपका। गांधी मार्ग के संपादक हैं, विश्व गांधी पीस फाउंडेशन, हम लोगों का कार्यक्रम भी वहां होता रहता है। और जो है सत्येंद्र त्यागी जी, जी हाथ उठाए हैं। जी जी सत्येंद्र त्यागी जी, आप जीवन में हंसी खुशी से बहुत सारे झगड़े को निपटा देते हैं। सत्येंद्र त्यागी जी, आज सुमन त्यागी जी नहीं है, लेकिन 29 सितंबर को थी हम लोगों के बीच में। जी, मैं आरजेएस पीबीएच एम्बेसडर सत्येंद्र सुमन त्यागी, सबको जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, हंसता भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। श्रद्धा लगन विश्वास से मैंने सबका प्रोग्राम सुना है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सभी के प्रयासों से ये प्रोग्राम बना। और पिछला जो प्रोग्राम था नवरात्रि और दशहरा का, वो मैंने ग्रंथ 1, ग्रंथ 2, ग्रंथ 3 में यूट्यूब पे भी है और ग्रंथ में भी है, यूट्यूब और ग्रंथ दोनों में है। और कल मैं प्रोग्राम विश मुस्कुराहट कर रहा हूँ। चलिए इसी समय टेक्निकल टीम में और योगा। जी 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 थोड़ा सा रुक जाइए, मैं इसलिए क्योंकि आपने नाम लिया कल के प्रोग्राम का, क्योंकि आप को ऑर्गेनाइजर हैं कल के प्रोग्राम की, तो टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि वो बैनर ही दिखा दिया जाए, क्योंकि बड़े मतलब मुख्य अतिथि के रूप में कीर्ति काले जी आ रही हैं, बहुत बड़ी कवियत्री हैं जी। और सुंदर लाल तुरंत जी आ रहे हैं, सुनहरी लाल तुरंत जी यूट्यूब पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा, इनके और कुलदीप राय जी जो है आरजेएस फैमिली से मेरी बिटिया भी से जुड़े हुए हैं, कीनोट स्पीकर। आपकी बिटिया प्रीति त्यागी जी दूसरी बार वो मंच साझा करेंगी, जो मेरठ से साझा करेंगी। पिछली बार और ये देखिए जो वर्ल्ड स्माइल डे है, उसका आप देखिए, दयालुता का कार्य करें, एक व्यक्ति को मुस्कुराने में मदद करें। चलिए ये लॉन्च भी हो गया सत्येंद्र त्यागी जी, अंजू दीदी के वेरी गुड, और साधक ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी के सानिध्य में हार्वे बॉल जो हैं, उन्होंने वो चित्र बनाया था जो मुस्कुराहट की, कुछ ऐसा जैसे एलजी का आपका जो शोरूम है वहां पीछे दिखाई दे रहा है, इसी एलजी का जो शोरूम, कुछ ऐसा ही उन्होंने हार्वे बॉल ने, उनके बारे में हम लोग बताएंगे कल टाइम 5 बजे। तो बड़ा ही जानकारी परक होता है। तो आगे बढ़ते हैं, और कुछ कहेंगे सत्येंद्र त्यागी? हाँ समय थोड़ा है जी, मैं कुछ बोल दूं। पिछली बार जो ग्रंथ में छपा है वो नवरात्र और दशहरा के ऊपर छपा है, और ये सबसे बड़ा उत्सव है। नवरात्रि और दशहरा कोई भी उत्सव है, उन सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि असत्य पे सत्य की जीत हुई है। और मैं तो इतना खुश होता हूँ, अपने ही शोरूम से ग्रंथ कर रहा हूँ और दशहरा देखने जाऊंगा रात को, और पूरी रामलीला और दशहरा में नेगेटिवता भगाएंगे और पॉजिटिवता अपने अंदर लाएंगे हंसते हुए इससे बढ़िया कोई मेला दशहरा सबसे टॉप है, सबसे टॉप। बहुत अच्छा, बहुत सभी को हाथ से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हंसता भारत, स्वस्थ भारत। समय थोड़ा है, कल मुस्कुराहट के साथ पूरे विश्व में झंडा राष्ट्र और विश्व में फैलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो ये अंजू दीदी जी, ये हम लोगों की आरजेएस फैमिली है, ये पॉजिटिव एम्बेसडर हैं आरजेएस फैमिली के। और कोई है तो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ पूछना है तो। मैडम जी आज हमारे
हाँ जी। नवरात्रि की जोत रख रखी है, जोत में है, 9 दिन जोत में ही रहेंगी। कल जोत से ही मुस्कान का जो वर्ल्ड प्रोग्राम करेंगे। जी, दूसरे को मौका दीजिए। जी, कोई पूछना चाहे तो आप आ जाइए। सर मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? चलिए, दूसरा क्वेश्चन, एक नहीं दूसरा क्वेश्चन। ये मैं अंजू दीदी से पूछना चाहती हूँ सर, कि जब भी मैं ब्रह्म कुमारी की दीदियों से मिलती हूँ या देखती हूँ तो उनके चेहरे पर एक अलग तरह का शांतित भाव रहता है, सौम्यता का एहसास होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब क्या प्रोसेस है, ये समझना चाहती हूँ सर। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। देखिए, एक तो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, रात को सोते समय भी ईश्वर को याद करके सोते हैं, मन में कोई बोझ नहीं होता है। हर कार्य करते हुए भी ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया है, करने वाला वो है। इसी बात को सोच कर करते हैं तो भारीपन नहीं होता है। रात को उनको याद करके सोते और ब्रह्म मुहूर्त में उठते उनको याद करते हैं, उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, ताकि सारे विश्व में सभी लोगों को, सभी आत्माओं को, बिना उसके अवगुणों को, बिना उसके कर्म को देखे सभी के प्रति शुभकामना रखते हैं। और दिन भर भी उसी तरह के प्रकंपन फैलाते हैं, पॉजिटिव बातें ही करते हैं, निगेटिव बातें नहीं। हमारे पास जो आते हैं वो अपने दुख दर्द लेकर आते हैं, लेकिन उनके दुख दर्द दूर करने की कोशिश करते हैं, सुख देते हैं। तीसरी बात, हम अपनी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं। अर्जुन को जो ये पाठ पढ़ाया कि अपने को जानो तुम कौन हो, तो उस पर हमारा मेन फोकस रहता है कि किस महान उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं, वो कार्य हमें करते हुए अपने समय श्वास संकल्प को, तन मन धन को सफल करना है। और विशेष बात, सेलिब्रेसी हमारे जीवन का ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है। और बात, हमारा किसी से वैर नहीं, तो कोई निगेटिव सोच है ही नहीं। और लास्ट बात कह रहे हैं, हमारा भोजन सात्विक होता है, ईश्वर की याद में बनाया गया होता है। जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। हम लोग होटलों में भी नहीं खाते हैं, और भी बहुत तरह से हमारा परहेज है, न नॉन वेज खाते हैं, न प्याज लहसुन खाते हैं, बहुत सात्विक भोजन होता है। आज भोजन को लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया है, जैसे तैसे खाना है, जहां तहां से लेके खाना है और ठूसना है। इसलिए मैंने कहा सिस्टम से अगर व्रत करे तो स्वास्थ्य मिलता है। गलत सलत खान पान के कारण हमारे शरीर में गंदगी जमती जाती है, और उसी गंदगी से बीमारी होती है, जिसे आयुर्वेद में कहा जाता था कब्ज बराबर मर्ज नहीं। और आज आइटम पर आइटम वैरायटी बनाते हैं परंतु पेट क्लीन होता है कि नहीं होता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं। ऐसी चीजें खाते हैं, सेंधा नमक खाना चाहिए, बल्कि नॉर्मल नमक खाते वो खराबी करता है, बीमारी करता है। चीनी का प्रयोग कम से कम करें, नहीं करें तो अच्छा है। रिफाइन बिल्कुल बेकार चीज है। मैदा सबसे खराब चीज है जो कभी यूज नहीं करनी चाहिए। और आज की डेट में आज का जो दूध सबसे बेकार है, जो बीमारी पैदा करता है। इन सभी चीजों को अवॉइड करें भोजन में, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बनेगा। बाहर की सफाई और अंदर की सफाई का बहुत महत्व है। तो हम अपने को भी जाति धर्म देश प्रांत के भेदभाव से परे आत्मा समझते हैं, दूसरे को भी आत्मक भाव से देखते हैं, तो विश्व एक परिवार नजर आता है। इसी के कारण वो दिव्यता चेहरे पर झलक। ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा। ब्रह्म कुमारी अंजू, हाँ, अंजू दीदी जी ने बिल्कुल डॉक्टर मुन्नी कुमारी जी पटना से जुड़ी थी, बहुत अच्छा सवाल किया। शिक्षिका हैं वो, एडवोकेट भी हैं। और ब्रह्म कुमारी अंजू दीदी जो है, जिनसे कि दूसरी मुलाकात हो रही है वेबिनार में। पहली मुलाकात फिजिकल हुई थी जब हम लोग जमशेदपुर की यात्रा हुई थी, टाटा नगर की, झारखंड में। तो वहाँ पे हम लोगों ने आपके साथ मिलकर आरजेएस फैमिली और यूनिवर्सल पीस पैलेस ब्रह्म कुमारी जमशेदपुर के साथ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये जानकारी उन लोगों को देना चाहेंगे कि ब्रह्म कुमारी संस्थान से अब खाने की बात चल रही है, तो अभी राजश्री बीके राजश्री बहन आई थी, जो पटेल नगर ब्रह्म कुमारी संस्थान के इंचार्ज हैं, और उन्होंने आमंत्रित भी किया हम लोगों के। अब मुन्नी कुमारी नहीं जा पाई थी। मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग 9 लोग गए थे ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू में। सुशांत भाई जो नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनके सौजन्य से हम लोग वहाँ पर
राजयोग मेडिटेशन का ट्रेनिंग भी लिया था। कार्यशाला हुई थी हम लोगों के लिए स्पेशल, 4 दिन 5 दिन हम लोग रहे थे वहाँ। आर.एस. कुशवाहा जी, लास्ट सवाल हम लेते हैं, और आर.एस. कुशवाहा जी, और उसके बाद साधक ओम प्रकाश जी से जानना चाहेंगे। राजेश कुशवाहा जी, आप आइए। सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ये जो है चल रहा है व्रत का कार्य, इसमें सबसे फल कौन बढ़िया होता है जो व्रत के में यूज किया जा सकता है? देखिए, व्रत 2 है। क्या सर, क्या यूज करना? एक है स्थूल व्रत, जो कई चीजें हैं जो खान पान में हमें परहेज करना चाहिए, इससे इंद्रियों पर भी संयम होता है, और साथ साथ जिस केमिकल का शरीर में ज्यादा मात्रा में यूज हुआ होगा उसे छोड़ने का भी हमें मौका मिलता है ईश्वर की याद में। तो स्थूल रूप से व्रत भी करना चाहिए। आज दिन भर 3 टाइम 4 टाइम क्या 5 टाइम लोग खाते। भारत में आयुर्वेद में कहा जाता था, 1 टाइम खावे वो योगी, 2 टाइम खावे वो भोगी, और 3 टाइम खावे वो रोगी। और अभी तो हम विदेश की परंपरा अपना रहे हैं, खास करके एलोपैथिक ने हमें वो लाइफ स्टाइल बता दी, वहां के कल्चर के हिसाब से ठीक था, लेकिन यहाँ हम लोग 3 टाइम के अलावा भी स्नैक्स सुपर क्या क्या नाम से लेते हैं, तो महारोगी बन गए। इसलिए हमें ऋषि मुनियों ने व्रत करना सिखाया था, तो बहुत फायदे उसके। जैसे संडे का व्रत है, नमक नहीं खाते हैं, तो नमक का संयम हमें बहुत सारी बीमारियों से मुक्त करता है। ऐसे इसका डिटेल बहुत है। तो बाहरी व्रत करना चाहिए हमें। जैसे कभी फलाहार, तो फल को उसी रूप से ले जिस रूप से माँ प्रकृति ने उपजाया है, लेकिन आज के लोग उसे पकाकर पकवान बनाकर लेते हैं, और फास्टिंग करते समय चाय खूब पीते हैं, जिससे एसिडिटी बनती है और सिर दर्द होता है। तो चाय पीना भी नहीं चाहिए उस समय, जितना हो सके। कहते भूख लगे तो खाना खाओ, प्यास लगे तो पानी पियो, नहीं तो उपवास। तो ये सिस्टम से करें, और साथ साथ ईश्वर को भी याद करें। ये चिंतन नहीं करें कि कल मुझे व्रत करना है तो आज खूब खा लो, फिर आज मैंने व्रत किया है, आज मैंने व्रत किया है, चलो मेरे लिए जो भी आप लोग के लिए बन रहा रख दो, मैं कल खाऊंगी। तो हमारी बुद्धि खाने में ही लगी रहे। तो संयम नियम मानव जीवन की शोभा है। तो ये व्रत हुए बाहर के, जो अनेक प्रकार से बताए गए हैं। कभी पूरा उपवास, कभी 1 टाइम का उपवास, कभी पानी पर रहे, कभी जूस पर रहे, कभी फल पर रहे, लेकिन सिस्टमेटिक रहे, थोड़ा गाइडेंस किसी का ले, ऐसे अपने से नहीं करे। दूसरा व्रत है अंदर का, अंदर की सफाई का। हमसे क्रोध नहीं छूटता है, ठीक है, 1 दिन का क्रोध पर विजय प्राप्त करें, 1 दिन किसी की निंदा नहीं करे वो सोचे, 1 दिन झूठ नहीं बोले वो सोचे, 1 दिन मुझे क्षमा करना है वो सोचे, 1 दिन मुझे बहुत चिंतन नहीं करना वो सोचे, 1 दिन दिन भर परहेज रखें कि कुछ इतने देर मुझे मोबाइल से दूर रहना है, टीवी से दूर रहना है। ऐसे ऐसे जो अपने अवगुण है, मुख्य मुख्य अवगुण, उसकी लिस्ट बना ले, और जितना तक अपने में विल पावर है उतना टाइम अपने को बताए कि मुझे इतने देर परहेज रखना है। जितना % हम उस पर विजय पाए, अपने को भी धन्यवाद दे, चलो आज इतने देर हुआ, कल हम और अच्छी तरह से कर लेंगे। तो नकारात्मक बातों को छोड़ने का व्रत करें, उसके बदले सकारात्मक बातों को धारण करने का व्रत करें कि आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे प्रेम से बात करनी है, आज मुझे क्षमा दान करना है, आज मुझे किसी पर दया करनी है, आज मुझे असहायों को सहयोग देना है। तो अंधेरे को मिटाने के लिए स्विच ऑन किया जाता है, अवगुणों को हटाने के लिए गुणों पर फोकस की जाती है। तो ऐसे अनेक प्रकार के व्रत। हम 1 दिन का व्रत क्यों करते हैं? कोई कहते 1 दिन का व्रत करने से या 9 दिन के व्रत करने से माँ दुर्गा खुश होती है, फलाने देवी देवता खुश होते हैं। लेकिन विचार करें, बाकी दिन किसको खुश करते हैं? 365 दिन में केवल 9 दिन उपवास किया, माँ खुश हुई, बाकी दिन किसको खुश करते हैं? तो हावी तो वही लोग होंगे ना जिसको हमने खुश किया। मन को खुश किया तो फिर मन के गुलाम बन गए, और मन हमें नकारात्मकता की ओर ले जाता है। इसलिए मन पर कमांड करें। मन हमारी शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्ति है, जिनके सहयोग से हमें इंद्रियों को चलाते हैं।
इसलिए ये व्रत सच्चा व्रत है, इसलिए देवताओं को जितेंद्रिय कहा जाता है। इस व्रत पर अटेंशन दे तो हम फिर से देवभूमि पे रहने वाले देवी देवता समान बन जाएंगे और हमें देखकर दूसरे भी बनेंगे। तभी हमारे पॉजिटिव प्रयास से भारत फिर से देवभूमि बन जाएगा।